अस्सलाम वालेकुम। आज है सिलाई कोर्स की फ़र्स्ट क्लास। तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी परफेक्टली ड्रेस की कटिंग में और उसकी मार्किंग में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको परचेज़ करनी है। काफ़ी चीज़ें हेल्प करती हैं लेकिन ये बेसिक हैं, इनके बगैर तो आपका गुजारा मुश्किल है। ठीक है, अगर आपको परफेक्टली कटिंग और स्टिचिंग करनी है तो आपको ये चीज़ें लेके रखनी है। सबसे पहले आपके पास ये इस तरह से एल शेप में स्केल आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा सीधी लाइन ड्रॉ करने में। ठीक है, क्योंकि इसके साथ ये वाला स्केल भी होता है, तो जब आप इसको एक साइड से सीधा करेंगे तो दूसरी लाइन ऑटोमेटिकली आपकी सीधी ही लगेगी। तो आपने ये स्केल लाजमी लेना है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मुझे 200 का मिला था। अब आप देखें कितने का मिलता है, मैंने 1-2 साल पहले ही लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऐसी शेप पट्टी आ जाएगी। ये भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगी ट्राउज़र को शेप देने में, स्लीव्स को शेप देने में, या फिर जब हम भारी साइज़ बनाते हैं एक्सेल डबल एक्सेल तो उसकी जो फिटिंग की लाइंस लगाते हैं वो इस स्केल की मदद से लगाते हैं। ठीक है, तो ये शेप पट्टी भी आपने लाजमी लेके रखनी। ये मैंने 180 की बाई की थी, अब हो सकता थोड़ी एक्सपेंसिव हो गई हो। ठीक है, ये स्केल तो आपको इजीली मिल जाएगा। और इस तरह से आपने ये ट्रेसिंग व्हील भी लेना है, ये भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, और इंच टेप तो सबके पास ईजिली अवेलेबल होता है। और चौक आप बेशक ये टेलर चौक ले लें, या फिर इसकी जगह ये आपको एक्सपेंसिव पड़ता है तो आप जो नॉर्मली चौक होते हैं ब्लैक बोर्ड वाले वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और मार्किंग के लिए आप बॉल पॉइंट का यूज़ ना करें, किसी ऐसी जगह भी कर सकते हैं कि वो ज़्यादा शो ना हो, लेकिन बेहतर है कि आप चौक का ही यूज़ करें फैब्रिक पे। बुकरम वगैरह पे मार्किंग के लिए आप बॉल पेन या पेंसिल का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो कि आपको चाहिए होंगी ड्रेस की कटिंग में और उसकी मार्किंग में प्रॉपर तरीके से करने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शर्ट का नाप लेना। शर्ट का नाप लेने से पहले आपने क्या करना है, उसको अच्छे से प्रेस कर लेना ताकि उसकी सिलाई अपनी अपनी जगह पे परफेक्टली बैठ जाए। अब यहाँ पे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपने नाप कौन कौन से पार्ट का लेना है। ठीक है, कमीज़ का नाप। अच्छा, अब एक कमेंट मुझे आया था कि आप बार बार शर्ट बोल रही हैं, तो कमीज़ को आप शर्ट भी बोल सकते हो। मुझे कह रही थी कि आप बच्चों की शर्ट होती है, आप बार बार शर्ट बोल रही हैं, आप इसे कमीज़ बोलें, तो आप इसे शर्ट भी बोल सकते हैं, कमीज़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लेंथ लिखनी है, लंबाई, उसके बाद विड्थ चौड़ाई यानी कि दामन। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा शोल्डर यानी कि तीरा। इस तरह से आपने तरतीब से इसको लिखना है, आगे पीछे नहीं करना, क्योंकि मार्किंग भी इसी तरह से होगी, कटिंग भी इसी तरह से होगी। फिर नेक्स्ट आ जाएगा चेस्ट, और उसके बाद आ जाएगी हमारे पास वेस्ट यानी कि कमर, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगी हिप्स, और उसके बाद हमारे पास आर्म होल आ जाएगा इसके बाद यानी कि कंधा। यहाँ पे आर्म होल की लेंथ हम लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आ जाएंगे स्लीव्स, आस्तीन, बाजू जो भी आप कह लें उसकी लेंथ, और स्लीव्स को आगे से आपने कितना चौड़ा रखना है उसकी विड्थ, इसे मोरी भी कहते हैं। और नेक्स्ट आ जाएगा नेक लाइन यानी कि गला। गले को आपने ब्रॉड कितना रखना है, चौड़ा कितना रखना है, उसकी विड्थ कितनी रखनी है, और उसको आपने डीप कितना रखना है। तो ये सारी के सारे आपने इसी तरह से तरतीब से लिखनी है। बार बार बता रही हूँ कि तरतीब से लिखनी है, आगे पीछे नहीं करना। लेंथ, विड्थ, शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, हिप्स, आर्म होल, स्लीव्स, फिर स्लीव्स की विड्थ आ जाएगी। नेक लाइन को ब्रॉड कितना रखना है और नेक लाइन को डीप कितना रखना है। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने पास लिख लें, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप नाप लें तो आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें इसी तरह से मौजूद हों। अब शर्ट को आपने अच्छे से सेट कर लेना है, प्रेस करके आपने हमेशा नाप लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमने लिखा था लेंथ यानी कि लंबाई, हम लंबाई को इस तरह से नाप लेते हैं, जहाँ से गला आपका स्टार्ट है वहाँ से आपने इंच टेप को रखना है। ठीक है, और नीचे तक ले जाना है। अब यहाँ पे मेरे पास जो शर्ट की लेंथ लंबाई आ रही है वो आ रही है 40 इंचज़ यानी कि 40 इंच। यहाँ पे मैं जो भी नाप लिखूँगी वो तैयार नाप लिखूँगी, मार्जिन बाद में जब मैं कटिंग करूँगी तब ऐड करूँगी। ठीक है, तो आपने भी अभी तैयार नाप ही लिखने अगर आप अपनी शर्ट को नाप रहे हो। तो यहाँ पे मेरे पास जो शर्ट है, कमीज़ की लंबाई है वो मेरे पास आ गई 40 इंच। अब उसके बाद हम इसकी चौड़ाई देखेंगे यानी कि दामन देखेंगे कितना चौड़ा है इसका।
यहाँ पे देखिए दामन का जो नाप है यानी कि जो शर्ट की चौड़ाई है वो मेरे पास आ रही है 22 इंचेस, 22 इंच। और साथ साथ आपने नोट करते जाना है इसको। शर्ट की लेंथ होगी, विड्थ होगी, लंबाई चौड़ाई होगी। अब इसके बाद हमने लेना है शोल्डर यानी कि तीरा शर्ट की उल्टी साइड से, ठीक है। इस तरह से आपने शर्ट को सेट कर देना है, कोई खींचना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस नॉर्मल आपने शर्ट को इस तरह से सेट कर लेना है। अब जहाँ से आपकी आस्तीन की यानी कि स्लीव्स की सिलाई है जॉइंट वाली, वहाँ से इंची स्टेप को रखना है और दूसरी सिलाई तक ले जाना है, ठीक है। इस तरह से आपने अपने तीरे को, शोल्डर को नाप लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो इसका नाप आ रहा है वो आ रहा है 14 इंचेस, 14 इंच मेरे पास तीरा आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास चेस्ट। अब इसका नाप कहाँ से आपने लेना है वो आप देख लें, ठीक है। शर्ट को इस तरह से सेट कर लें और देखिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपने चेस्ट का नाप नोट करना है। यहाँ से इंच स्टेप को इस तरह से रखा और दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, ठीक है। तो इसका जो नाप मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 18.5 इंचेस चेस्ट का नाप आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे आपने देखना है कि जहाँ से शेप स्टार्ट हो रही है, ठीक है, फिटिंग की, वहाँ से आपने कमर का नाप लेना है। देखिए यहाँ पे अगर प्रॉपर आपकी शेप यहाँ पे नहीं बनी हुई, ठीक है, तो आपने फिर किस तरह से कमर का नाप लेना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। पहले आप इसको देख लें। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी शेप आपको आ रही, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है चेस्ट में और कमर में, तो इस वजह से हल्की सी आपको शेप नज़र आएगी, ठीक है। यहीं से कमर का नाप आपने लेना है, जहाँ से इस तरह से शेप स्टार्ट नहीं, तो आप इस तरह से ऊपर से रखें इंच स्टेप को और 14.5 इंचेस पे निशान लगा लें दोनों साइड पे और वहाँ पे आप अपनी कमर का नाप ले लें। तैयार शर्ट का बता रही हूँ, जब आप तैयार शर्ट से नाप लेंगे, ठीक है। नॉर्मल हाइट के लिए 14.5 इंचेस। तो यहाँ पे जो कमर की पैमाइश मेरे पास आई है वो है 18 इंचेस, 18 इंच। अब नेक्स्ट है मेरे पास हिप। अब उसका नाप आपने कहाँ से लेना है? उसका नाप हम जहाँ से आपकी चॉक स्लिट स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से आपने नाप लेना है अपने हिप्स का, हिप लाइन का, ठीक है। तो मेरे पास आ रहा है 21.5 इंचेस, 21.5 इंच, ठीक है। अब हिप के साथ आपने एक और नाप भी यहाँ पे नोट करना है, ठीक है, कि जो फिटिंग का पार्ट है वो कितना रखना है, चाक मैंने कहाँ से स्टार्ट करनी है। ऊपर से आपने इस तरह से रखना है और जहाँ से आपकी चाक स्लिट स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ तक आपने इसको नाप लेना है, ठीक है। नॉर्मल ये हमारे पास 12 ही आता है। अगर कोई हेल्दी है, टमी उसकी ज़्यादा निकली है, तो फिर हम 11 इंच पे निशान लगाते हैं। अगर कोई ज़्यादा स्मार्ट है तो हम 13 इंच पे भी लगा देते हैं। नॉर्मल आप 12 इंच पे इसको लगाएं तो परफेक्ट आपकी यहाँ से शेप बनेगी, ठीक है। ऊपर से लेकर यहाँ तक आपने नाप लेना है, तो 12 इंच पे ही स्लिट स्टार्ट होंगे, यानी कि चाक स्टार्ट होंगे। ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है हिप लाइन के नाप के साथ। अब नेक्स्ट है हमारे पास आर्म होल। आर्म होल की यानी कि कंधे की लंबाई हमने देखनी है। इस तरह से आपने नहीं रखना, ठीक है। आपने स्लीव्स को इस तरह से प्रॉपर गोलाई की शेप में ही रखना है। इसको नीचे की तरफ लटका के नहीं रखना, इस तरह से रखना है। ऊपर से इस तरह से रखा इंच स्टेप को आपने, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट से आपने इंच स्टेप को मिला लेना है। मैं स्केल रख देती हूँ इस तरह से ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो आर्म होल की लेंथ यानी कि कंधे की लंबाई आ रही है वो आ रही है 7.25 इंच। यहाँ से आपने नापना है और जहाँ से वो इंच स्टेप को सीधी लाइन ज्वाइन करे वो पॉइंट आपने नोट कर लेना है। मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 7.3 यानी कि 7.25 इंच। इसको मैं इस तरह से नोट कर लेती हूँ। आर्म होल की लेंथ होगी। इसके बाद हम स्लीव्स की आस्तीन की यानी कि बाजू की लेंथ नाप लेते हैं। जितना भी मैं नाप ले रही हूँ तैयार है, बाद में मैं मार्जिन ऐड करूँगी जब मैं शर्ट की कटिंग करूँगी, ठीक है। यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ ले ली जो कि मेरे पास आ रही है
21 इंच। अब आगे से स्लीव्स को कितना आपने ओपन रखना है वो भी नाप आप यहाँ से ले लें। मेरे पास आ रही है 6.5 इंचेस। अब नेक्स्ट है यहाँ पे नेक लाइन, यानी कि गले को आपने चौड़ा कितना रखना है, उसको ब्रॉड कितना रखना है और उसको डीप गहरा कितना रखना है। ठीक है, इस तरह से आपने इसके दरमियान में नाप लेना है। जो भी आपके पास नाप आएगा आपने वो नोट कर लेना। इस तरह से गले को नहीं रखना, नॉर्मली आपने इस तरह से इसको रखना है, कोई खींचना वगैरह नहीं है। प्रॉपर इसकी गोलाई इस तरह से आए। उसके दरमियान में जितना भी गैप है ये नाप लेना है। तो ये मेरे पास आ रहा है, गले की चौड़ाई आ रही है 8.8 इंचेस, यानी कि 8 इंच। और अब इसको डीप इस तरह से आपने नापना है। सीधा आपने कभी भी नहीं नापना, यहाँ से आपने नापना है और जहाँ तक आपका गला है इसको सेंटर तक ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 6.5 इंचेस। देखें यहाँ पे ये इस तरह से ओपन है, तो यहाँ पे जो गले की गहराई है वो मेरे पास आ रही है 6.5 इंचेस। तो आपने भी इसी तरीके से अपनी शर्ट का नाप ले लेना है। और जब नेक्स्ट क्लास होगी प्रॉपर मार्किंग की और कटिंग की शर्ट की, तो आप भी अपनी शर्ट की कटिंग इसी तरह से करें। अगर इस तरह से आप नाप लेंगे, कटिंग करेंगे, तो कभी भी आपकी शर्ट में किसी किस्म का खिंचाव वगैरह नहीं आएगा, ना ही आपका गला पीछे को जाएगा जब आप प्रॉपर नाप ले लेते हैं और उसकी प्रॉपर मार्किंग करने के बाद कटिंग करते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें आपको कोई भी पार्ट समझ ना आया तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पहले मैं आपके क्वेश्चन के आंसर करूँगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।